क्या आपने कभी सोचा है कि समय पास्ट से फ्यूचर तक एक नॉन स्टॉप यात्रा से कुछ ज्यादा है? क्या होगा अगर समय भी एक डिमेंशन हो, ठीक वैसे ही जैसे स्पेस, जिसे हम एक्सप्लोर कर सकें? साइंस बताती है कि समय उतना रिजिड नहीं है जितना हमें लगता है। मॉडर्न फिजिक्स इसको और भी अजीब पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करती है। हमारी जर्नी अब के कॉन्सेप्ट को समझने से शुरू होती है। क्या समय सभी के लिए समान है या यह रिलेटिव है? और इन सवालों के जवाब टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी का दरवाजा खोल सकता है, चाहे वो दरवाजा अभी सिर्फ एक छोटा सा क्रैक ही क्यों ना हो। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी ने सब कुछ बदल दिया। इस थ्योरी के अनुसार स्पेस और टाइम एक साथ जुड़कर बनाते हैं स्पेस टाइम। बड़े बड़े पिंड इस अंतरिक्ष समय को मोड़ देते हैं और यही मोड़ हमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के रूप में महसूस होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण और गति दोनों ही समय की चाल को भी बदल सकते हैं। यानी तेज चलने वाले रॉकेट्स में बैठे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर मौजूद लोगों की तुलना में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी घटना को कहते हैं समय का धीमा या तेज होना। यह साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स तक इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फ्यूचर की ओर ट्रैवल तो फिजिक्स अलाउ करती है, लेकिन पास्ट की यात्रा कहीं ज्यादा ट्रिकी है। लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स एक वाइल्ड आइडिया देती है, वर्म होल्स। सोचिए, स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है और उसमें एक टनल, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जो दो डिस्टेंट पॉइंट्स को जोड़ देता है, शायद अलग अलग टाइम्स को भी। अगर हम किसी वर्म होल को स्टेबलाइज कर पाएं तो थियोरेटिकली हम पास्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वर्म होल को ओपन रखने के लिए चाहिए एग्जॉटिक मैटर, ऐसा सब्सटेंस जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। इसलिए फिलहाल वर्म होल्स सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी हैं, इंजीनियरिंग रियलिटी नहीं। फिर भी वे हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स में हमारी इमेजिनेशन से परे हिडन पाथवेज हो सकते हैं। पास्ट में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा चैलेंज है पैराडॉक्सेस। मान लीजिए आप पास्ट में जाकर अपनी ही एग्जिस्टेंस मिटा दें, तो फिर आप फ्यूचर में वापस जाने के लिए एग्जिस्ट कैसे करेंगे? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कई फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स ऐसे पैराडॉक्सेस को अलाउ ही नहीं करता। आप पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ थ्योरीज, जैसे मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी, सजेस्ट करती हैं कि हर बदलाव एक नया पैरेलल यूनिवर्स बना देता है। इस सिचुएशन में आप अपनी हिस्ट्री को बदल नहीं पाएंगे, बल्कि आप एक नई दिशा में निकल जाएंगे, यानी एक अलग रियलिटी बन जाएगी। ये आइडियाज रियलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेच करते हैं और जो हम पॉसिबल मानते हैं उसे चैलेंज करते हैं। पास्ट ऐसा लगता है जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अब तक फिजिक्स हमें कहती है फ्यूचर की ओर जाना संभव है, लेकिन पास्ट की यात्रा अभी भी एक रहस्य है। अतीत की ओर सफर करना और भी मुश्किल है, क्योंकि इसके रास्ते में खड़ी हैं बड़ी चुनौतियां, जैसे अजीब और अनजानी ऊर्जा, समय से जुड़े उलझे हुए सवाल और हमारी अंडरस्टैंडिंग की सीमाएं। फिर भी टाइम ट्रैवल को एक्सप्लोर करना साइंस को उसकी लिमिट्स तक धकेलता है और हमें रियलिटी के नेचर पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। यह कोशिश सिर्फ टाइम मशीन बनाने की नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की तलाश करने और अनजान चीजों को अपनाने के बारे में है। शायद एक दिन हम समय के सीक्रेट्स को अनलॉक कर पाएं, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, टाइम ट्रैवल हमें इंस्पायर करता रहेगा कि रियलिटी पर सवाल उठाएं और ब्रह्मांड की गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहें। अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कहां जाते, पास्ट या फ्यूचर? और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेबुला एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें।